नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीम आईएएस पर। दोस्तों, जैसा कि आप और हम जानते हैं कि संविधान को बनाने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की केंद्रीय भूमिका थी। वे संविधान बनाने वाली ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रमुख थे। इसे बनाने में उन्होंने अपना सब कुछ झोंक दिया। हालांकि एक समय आया जब उन्होंने इसे जलाने की बात कही थी। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था कि संविधान के जनक ने ही इसे जलाने का जिक्र कर दिया था? दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देश को संविधान के रूप में बेशकीमती तोहफा दिया था। इसने देश को रास्ता दिखाया कि उसे आगे का सफर कैसे तय करना है। इसे बनाने में डॉक्टर अंबेडकर ने पूरी ताकत झोंक दी थी। न दिन को दिन समझा था, न रात को रात। लेकिन यह भी सच है कि जिस संविधान को बनाने में उन्होंने सब कुछ न्यौछावर कर दिया था, एक समय आया जब इसे जलाने की बात करने लगे थे। अंबेडकर कहने लगे थे कि वे इसे जलाने वाले पहले शख्स होंगे, उन्हें इसकी जरूरत नहीं है। आखिर भारतीय संविधान के जनक ने ऐसा क्यों करना चाहते थे? वे किस बात से इतना नाराज हो गए थे कि जिस संविधान को बनाया उसी को जलाने की बात करने लगे थे? हम आपको इसकी कहानी बताते हैं। दोस्तों, 2 सितंबर 1953 को राज्यसभा में जोरदार बहस हुई थी। मुद्दा था राज्यपाल की शक्तियां बढ़ाने का। इस चर्चा के दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान संशोधन का पुरजोर समर्थन किया था। राज्यसभा में बहस के दौरान बाबा साहब ने कहा था, छोटे समुदाय और छोटे लोगों को हमेशा डर रहता है कि बहुमत उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। मेरे दोस्त मुझसे कहते हैं कि संविधान मैंने बनाया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं इसे चलाने वाला पहला व्यक्ति बनूंगा। मुझे इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि ये किसी के लिए अच्छा नहीं है। हालांकि हमारे लोग इसके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि एक तरफा बहुमत है और दूसरी तरफ अल्पसंख्यक है। और बहुमत ये नहीं कह सकता कि हम अल्पसंख्यक को महत्व नहीं दे सकते, क्योंकि इससे लोकतंत्र को नुकसान होगा। मुझे कहना होगा कि अल्पसंख्यकों को नुकसान पहुंचाना सबसे हानिकारक होगा। दरअसल बाबा साहब लोकतंत्र में अल्पसंख्यकों अधिकारों को लेकर बेहद सजग थे। वे किसी भी प्रकार के बहुसंख्यकों को द्वारा अल्पसंख्यकों के अधिकारों को हड़पने के सख्त खिलाफ थे। इस घटना के 2 साल बाद यानी कि 19 मार्च 1955 को यह मुद्दा एक बार फिर उठा। राज्यसभा की कार्रवाई चल रही थी। पंजाब से सांसद डॉक्टर अनूप सिंह ने डॉक्टर अंबेडकर के बयान को एक बार फिर उठाया। फिर चौथे संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान उन्होंने अंबेडकर से कहा कि पिछली बार आपने कहा था कि आप संविधान जला देंगे। इसका अंबेडकर ने बड़ी बेबाकी से इसका जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि पिछली बार जल्दबाजी में वे इसका जवाब नहीं दे पाए थे, लेकिन उन्होंने ये सोच समझकर कहा था कि वे संविधान को जला देना चाहते हैं। अब वे इसका जवाब भी देंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा था। दोस्तों, अंबेडकर ने तब कहा था, हम मंदिर बनाते हैं ताकि भगवान उसमें आए और रहने लगें, लेकिन भगवान के आने से पहले अगर दानव आकर रहने लगे तो मंदिर को नष्ट करने के अलावा क्या रास्ता बचेगा। ये सोचकर कोई मंदिर नहीं बनाता है कि उसमें असुर आकर वास करने लगे। सभी चाहते हैं कि इस मंदिर में वो देवों का वास हो। यही कारण कि उन्होंने संविधान को जलाने की बात की थी। अंबेडकर ने कहा था कि अगर संविधान को आगे लेकर जाना है तो एक बात याद रखनी होगी, उन्हें समझना होगा कि बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों महत्वपूर्ण हैं। अल्पसंख्यकों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। डॉक्टर अंबेडकर ने तब संविधान के कई प्रावधानों में संशोधनों से नाराज थे। उन्हें लगने लगा था कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों नहीं हो, जब तक इसे सही से लागू नहीं किया जाएगा यह उपयोगी साबित नहीं होगा। वे मानने लगे थे कि देश की 5% से भी कम आबादी वाला प्रतिष्ठित वर्ग देश के लोकतंत्र को हाईजैक कर लेगा। इसके कारण 95% तबके को संविधान का लाभ नहीं मिलेगा।